नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र योगेश शर्मा आज लेके आया हूँ भगवान श्री राम से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण घटना, जिसकी वजह से कई बार जो है आपके मन में कोई डाउट आता होगा ना, तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि क्या भगवान श्री राम ने वाकई सीता मैया को वनवास के लिए भेजा था या नहीं। उसी का अभी क्या है कि 2-3 दिन पहले भी मेरे सामने ये प्रश्न आया किसी सज्जन द्वारा। तब मैंने उनको बोला कि मैंने कहा आप इस प्रश्न का भी जवाब मैं ज़रूर से YouTube के ऊपर लेके आऊँगा, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि क्या है, ये डाउट जो है कई लोगों के मन में आता है। उस समय मैंने उनको कोई आंसर नहीं दिया। आज ये वीडियो के माध्यम से मैं उनको आंसर देना चाहता हूँ कि क्या राम ने सीता को छोड़ा। अभी हाल ही में दूरदर्शन ने रामायण को हम सबके जहन में फिर से जीवंत कर दिया। वो सभी नई पीढ़ी के युवक युवतियाँ जिन्होंने कभी श्री राम के अस्तित्व को महसूस नहीं किया, उन्होंने भी कम से कम इस कहानी के तौर पर रघुकुल शिरोमणि के बारे में जाना। रघुनाथ जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम युग पुरुष हैं, पर इसके साथ ही कई सवाल फिर से उठे। ईश्वर होने के बाद भी आखिर क्यों प्रभु श्री राम अपनी भार्या की सुलक्षणता जान न पाए और गर्भावस्था में उनको वन में दर दर भटकने पर क्यों मजबूर कर दिया। कारण जानने से पहले इस वर्णन के उद्गम और उसमें कई बातों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि सीता त्याग का सबसे पहले वर्णन कहाँ आया। तो पता चलता है कि वाल्मीकि रामायण के 7वें अध्याय उत्तरकांड में यह वर्णन मिलता है। उत्तरकांड की जो व्याख्या है अगस्त्य मुनि के श्री राम को उनके ही जीवन की कहानी कहती है। उत्तरकांड में हनुमान जी के जन्म, सूर्य को निगलने, फिर इंद्र के क्रोधित होकर वज्र प्रहार करने, वरदान पाने और फिर ऋषियों के श्राप से अपनी शक्ति भूल जाने का वर्णन है। उत्तरकांड शंबुक नाम के एक शूद्र के राम द्वारा वध की भी कथा कहता है, जिसका अपराध शूद्र होने के बावजूद भी तप करना था। यही उत्तरकांड कहता है कि धोबी द्वारा सीता मां पर लगाया गया लांछन और सीता त्याग। जब हम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करते हैं तो 2 अध्यायों की भाषा शैली बाकी के अध्यायों से मेल खाती नहीं दिखती है, बालकांड और उत्तरकांड। जरा रामायण सीरियल में देखी घटनाओं को याद कीजिए। श्री राम ने अपने जीवन में चमत्कार किन 2 अध्यायों में किए। आपको बालकांड और उत्तरकांड का ही स्मरण आएगा। बाकी पूरी रामायण में श्री राम एक साधारण मानव की भांति ही वर्णित किए गए हैं। तो क्यों वाल्मीकि उनको सिर्फ 2 अध्यायों में ही महामानव दिखाकर रह गए? नहीं, जिस रामायण ने तर्कों और तथ्यों की बात की, क्यों वो यह कह गई कि एक वानर बालक आकाश में जाकर सूर्य को खा गया, और जो श्री राम निषादराज के घर पर ठहरे और जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, उन्होंने ईश वंदना पर शंबुक को मार दिया, जिसने अपवित्रता का श्राप झेल रही अहिल्या को मुक्त कर दिया, माँ का स्थान दिया, उन्होंने अपनी अग्नि सी पवित्र पत्नी का त्याग कर दिया। तर्क वितर्क तो बहुत हैं, बात अपन तथ्यों की करते हैं। अब बजरंग बाण में एक प्रसिद्ध दोहा है, आगे जाए लंकिनी रोका, मारियू लात गई सुरलोका। इसी वर्णन को तुलसीदास जी के शब्दों में पढ़ें तो वह कहते हैं कि लंका जाकर हनुमान हर राक्षस को एक लात में ही चित्त कर दे रहे थे। लंका द्वार पर उनको लंकिनी मिली। स्त्री होने के कारण हनुमान जी ने उसे मुष्टि प्रहार से मृत कर दिया। बजरंग बाण 19वीं शताब्दी में लिखा गया है और रामचरितमानस 16वीं शताब्दी में। 300 सालों में बात मुष्टि से लात पर आ गई। हम जब भी कोई हिंदू ग्रंथ चालीसा पढ़ते हैं तो उसके आखिरी चंद दोहे इस प्रकार होते हैं कि इस प्रकार ऐसा हुआ और कई हजार साल तक ऐसा होता रहा, या यह ग्रंथ पढ़ने वाले को यह लाभ मिलना तय है, वगैरह वगैरह। फलश्रुति आती है ये एंड में, फलश्रुति हर उसमें होती है। जैसे हनुमान चालीसा में भी है ना कि बोले जो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गोरीसा। कि जो इस हनुमान चालीसा का 7 बार भी पाठ कर लेता है वो सिद्धियों को प्राप्त करेगा, रिद्धियों सिद्धियों को, आनंद को प्राप्त करेगा। इसके साक्षी स्वयं गोरीसा भगवान, मतलब भगवान शिव हैं। अब आते हैं वापस अपन रामायण के ऊपर के वाल्मीकि रामायण के 6ठे अध्याय मतलब युद्ध कांड के आखिरी कुछ श्लोकों पर अपन नजर डालते हैं। सर्वे लक्षण संपन्ना सर्वे धर्म परायणा 10 वर्ष सहस्त्राणी रामो राज्यम कार्यत। युद्ध कांड का ये 128वां सर्ग है और श्लोक नंबर 106। इसका अर्थ है कि सभी लोग उत्कृष्ट विशेषताओं से संपन्न थे, सभी सद्गुणों में लगे हुए थे। राम इस प्रकार 10,000 वर्षों तक राजा बने रहे। इसके बाद का एक श्लोक और लेते हैं, 107वें नंबर का श्लोक, युद्ध कांड का सर्ग नंबर 128। धर्मः यक्षस्य मायुष्यम राज्ञाम च
विजा विजाहवम आदि काव्यम मिदम चार्षपुरा वाल्मीकिना कृतम पठेदय शृणुया लोके नर पापात् प्रमुच्यते। इसका अर्थ है कि इस दुनिया में जो कोई भी व्यक्ति ऋषि के भाषण से प्राप्त इस काव्य को पढ़ता है और सुनता है वह धार्मिकता से संपन्न रहेगा, प्रसिद्धि को प्राप्त होगा, दीर्घायु होगा, सम्मान प्राप्त करेगा, राजाओं को जीत दिलाएगा और जैसा कि वाल्मीकि द्वारा पहली बार लिखा गया कि वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त रहेगा। इस श्लोक का यह अर्थ है। तो ये फलश्रुति चल रही है 107वें 106वें श्लोक से फलश्रुति चालू हो गई है। तो इसका अर्थ आप ये लगा सकते हैं कि युद्ध कांड पे ही रामायण समाप्त हो गई थी वाल्मीकि जी की तरफ से। आगे की तरफ जो ये जोड़ा गया ना उत्तरकांड, ये जो है बाद में ही जोड़ा गया है और ये कब जोड़ा गया ये भी बताते हैं आपको अभी। इसके बाद में आपका जो है एक श्लोक और आता है कि श्रुत्वा रामायण मिदम दीर्घमायुश्चि विदंती रामस्य विजयम चेव सर्वम क्लिष्टन कर्मणः। अर्थ, रामायण के इस महाकाव्य और राम की जीत के सभी प्रकरणों को सुनकर जो अपने कार्यों में अजय थे, एक व्यक्ति को जीवन की लंबी उम्र मिलती है। भगवान श्री राम के कार्यों के बारे में सुनकर जो कि अपने कार्यों में अजय थे, एक व्यक्ति को जीवन की लंबी उम्र मिलती है। ये श्लोक नंबर 112 है, युद्धकांड का सर्ग नंबर 128। अब ये प्रमाण मिल रहे हैं, देखिए आपको बिना ये अब श्लोक नंबर 116 बोल रहा हूं मैं आपको। विनायकाश्च शाम्यंती ग्रहे तिष्ठन्ति यस्य वे विजयेत मही राजा प्रवासी स्वस्तिमान भवेत। अर्थात जो कोई भी अपने घर में महाकाव्य को ध्यान से सुनता है, इस महाकाव्य को ध्यान से सुनता है, सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। एक राजा पृथ्वी पर विजय प्राप्त करता है और घर से दूर रहने वाला व्यक्ति सुरक्षित रहता है। अब जरा थोड़ा और पीछे चलते हैं। सुंदरकांड के 52वें सर्ग में 15वें श्लोक में विभीषण जी कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सुना कि एक दूत को मृत्युदंड दिया गया हो। यह रावण के हनुमान को मृत्युदंड सुनाने के विरोध में कही गई बात थी, जिसे रावण भी स्वीकार करके उनकी पूंछ में आग लगाकर छोड़ देने की बात कह देता है। अब आते हैं उत्तरकांड के 13वें सर्ग पर, जिसमें कुबेर के दूत को रावण द्वारा मृत्युदंड देने का वर्णन मिलता है। अब वाल्मीकि स्वयं तो ऐसी गलती नहीं कर सकते ना, कि क्योंकि कुबेर का काल रामायण काल से पहले का बताया गया है। 13वां सर्ग है और 15वें जो 52वें सर्ग में 15वें श्लोक में तो वो मृत्युदंड नहीं दे रहा है, और जो है कुबेर जो 13वें सर्ग में कुबेर का जो दूत आता है उसको जो है वो मृत्युदंड दे रहा है रावण। आप देखो वाल्मीकि जी जो महर्षि वाल्मीकि जी तो ऐसी जो है गलती नहीं कर सकते साहब। युद्धकांड के 128वें सर्ग के 100वें श्लोक में कहा गया कि राम राज में सभी निरोगी थे और दीर्घायु थे, जबकि उत्तरकांड के 73वें और 76वें सर्ग में एक ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु पूर्व, मतलब इसका जो है समय पूर्व मृत्यु का वर्णन मिलता है, जिसका कारण शंबुक नाम के एक शूद्र द्वारा ईश वंदना निकलकर आती है, जिसका निर्णय राम जी शंबुक का वध कर पूर्ण करते हैं। जो रामायण जन्म से शूद्र ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित हो, वो कैसे इस एक शूद्र की ईश वंदना को अपराध कह सकती है कि जो रामायण वाल्मीकि रचित रामायण है और वाल्मीकि जी तो जन्म से शूद्र थे, और वो कैसे एक शूद्र की जो है ईश वंदना को अपराध कह सकती है। वाल्मीकि जी स्वयं तो ईश वंदना कर रहे हैं। और सबसे आखिरी बात, श्री राम क्यों अगस्त्य मुनि से अपने ही जीवन की कहानी सुनेंगे? हाँ, अगर उल्टा होता तो माना भी जा सकता था कि उत्तरकांड बुद्ध युग में रामायण में जुड़ा और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा वैसा का वैसा ही ग्रहण कर लिया गया। जो बुद्ध युग था, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, तो उनको जो है सनातन धर्म के साथ में छेड़छाड़ करनी थी, तभी जाके जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है इसमें उत्तरकांड जोड़ दिया। अब ये कह नहीं सकते कि निश्चित रूप से किसने जोड़ा, लेकिन उस युग में ही जोड़ा है। बुद्ध ने तो जोड़ा नहीं होगा, बुद्ध तो स्वयं एक महापुरुष है, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स होते हैं ना, वो अपने ही धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दूसरे धर्म को जो है नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उसमें जो है कहीं ना कहीं कोई कमी दिखाएंगे, तभी तो वो अपने आप को श्रेष्ठ बता पाएंगे। लाओत्से का एक कथन है, चाइनीज फिलोसोफर है लाओत्से, वो ये कहते हैं कि जब भी हम एक महापुरुष को जरूरत से ज़्यादा महत्व देते हैं तो जनता दोगली हो जाती है, और जरूरत से ज़्यादा अगर आप धन को महत्व देंगे तो जनता चोर हो जाती है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक महापुरुष को आप महत्व दीजिए, कोई दूसरा बंदा होगा वो अपने महापुरुष को महत्व देगा, और वो जो है आप आपके महापुरुष की महत्व की बात करेंगे, और वो जो है आपके महापुरुष का महत्वहीन करने की कोशिश करेगा, खुद के महापुरुष का महत्व ज़्यादा बता के। हर व्यक्ति अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है। इसी प्रकार से हर धर्म अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है। इस चक्कर में जो एक्चुअल में
चीज़ें होती है, सत्य होता है, और सत्य के साथ में छेड़छाड़ कर दी जाती है। तो अब यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा भी वैसा का वैसा ही ग्रहण कर लिया गया, जैसा कि जो है उत्तरकांड बुद्ध युग में जुड़ा रामायण में, क्योंकि रामायण में इससे पहले कहीं पे भी ये उत्तरकांड की व्याख्या नहीं है। यह कांड बिल्कुल ही अवैज्ञानिक और तर्कहीन बातों से भरा पड़ा है। जिस प्रकार बाकी सारी बातें झूठी है, उतनी ही झूठ श्री राम द्वारा माँ सीता के त्याग की भी बात है। वाल्मीकि जी ने साफ साफ लिखा है कि राम राज्य में सभी प्रसन्न थे, निरोगी थे, दीर्घायु थे, पापों से मुक्त थे और सत्कर्मों में रत थे। ऐसे में माँ सीता के असमय धरती में समा जाने की बात बहुत ही तर्कहीन लगती है। सत्य सिर्फ यह है कि उत्तरकांड पहले तो श्री राम को ईश्वर बनाता है और फिर उनके द्वारा किए गए गलत कामों को बताकर हिंदुत्व की आस्था को विमुख करता है। हो सकता है कि बुद्ध काल में बौद्ध धर्म के प्रसार की युक्तियों में शामिल यह भी कोई युक्ति रही हो। मुझे पता है कि मेरे श्री राम ने यह तो कभी माँ सीता को त्यागा और मेरे श्री राम ने न तो कभी माँ सीता को त्यागा और न कभी वो धरती में समाई, बल्कि दोनों ने मिलकर 10,000 वर्ष तक राज्य पर शासन किया। थैंक यू वेरी मच।